ये है जयपुर, जो फेमस है अपने हिस्टोरिकल फोर्ट्स, जालीज और स्टोन वर्क के लिए। जब भी हम बात करते हैं यहाँ के आर्किटेक्चर की, तो एक घर बहुत ही यूनिक और फेमस है, वो है स्टोन हाउस, जिसे डिजाइन करा है मलिक आर्किटेक्चर ने। यह घर एक अमेजिंग एग्जाम्पल है जिसमें राजस्थान का फेमस सैंडस्टोन को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इस्तेमाल किया गया है। पिछले कुछ डेकेड्स में सैंडस्टोन को सिर्फ क्लैडिंग मटेरियल के जैसे ही यूज किया जाता था, लेकिन इस घर में सैंडस्टोन के कंस्ट्रक्शन को एक नई पहचान दी गई है। हिस्टोरिकली राजस्थान के अंदर फोर्ट्स और ट्रेडिशनल हाउसेस के अंदर सैंडस्टोन से घर बनाए जाते थे, और ये एक सस्टेनेबल मटेरियल है यहाँ के एक्सट्रीम हॉट एंड एरिड क्लाइमेट के अंदर। जयपुर का क्लाइमेट गर्मियों के अंदर 45 डिग्री से 48 डिग्री तक चले जाता है और सर्दियों के अंदर 5 से 7 डिग्री तक गिर जाता है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सैंडस्टोन एक ड्यूरेबल और इफेक्टिव मटेरियल है जो लोकली अवेलेबल है। सैंडस्टोन हार्श क्लाइमेट को इजीली सस्टेन कर लेता है और इंटीरियर को एक सूदिंग एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देता है। यह घर एक डिजाइन का परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें राइट क्लाइमेट के साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सही इस्तेमाल किया गया है। कैविटी वॉल्स का इस्तेमाल किया गया है इस घर के अंदर, जो घर के बाहर के टेम्परेचर से घर के अंदर के टेम्परेचर को कम रखता है और घर के इंटीरियर को कंफर्टेबल बनाता है। इस घर का टोटल बिल्टअप एरिया है 8000 स्क्वायर फीट। ये है इस घर का कंसेप्चुअल एक्सोनोमेट्रिक स्केच। यहाँ से आती है घर की एंट्रेंस। घर का फ्रंट आता है ईस्ट साइड के अंदर, पीछे की तरफ आता है वेस्ट साइड और यहाँ पर आता है साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन। घर की एंट्रेंस के अंदर कार पार्किंग स्पेस दी गई है। ये घर ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन में डिजाइन किया गया है ताकि मैक्सिमम हार्श सनलाइट को अवॉइड किया जा सके। ईस्ट और वेस्ट साइड में स्टोन जाली लगाई गई है जो डायरेक्ट सनलाइट को ब्लॉक करती है और साथ ही में फिल्टर्ड और ठंडी हवा को घर में लाती है। घर के फ्रंट से हवा अंदर आती है और सेंटर में कोर्टयार्ड दिया गया है जो गर्म हवा को बाहर निकालता है। इस कोर्टयार्ड से घर के अंदर एक कांस्टेंट एयर फ्लो बना रहता है जो वेंटिलेशन और कूलिंग का काम करता है। सभी वॉल्स को स्टोन के अंदर बनाया गया है जो घर को ड्यूरेबल और सस्टेनेबल बनाता है। समझते हैं इस घर के कंसेप्ट को। इस घर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसके फ्रंट में आती है सारी पब्लिक स्पेसेस जैसे लिविंग और डाइनिंग एरिया। पीछे की तरफ आती है सारी प्राइवेट स्पेसेस जिसमें आता है बेडरूम और किचन। घर के सेंटर में दिया गया है एक कोर्टयार्ड जो घर के अंदर नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। घर की एंट्रेंस होती है साइड पार्किंग के थ्रू जो घर में एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट करती है पब्लिक और प्राइवेट स्पेस के बीच में। इस घर में बहुत ही स्मार्टली कैविटी वॉल्स का इस्तेमाल किया गया है जो घर के अंदर एक टेम्परेचर डिफरेंस बनाती है। इस पूरे घर को सैंडस्टोन में बनाया गया है जिसमें बाहर की गर्म हवा आउटर वॉल पर आती है, लेकिन अंदर वाली वॉल पर डायरेक्ट हीट ट्रांसफर नहीं होती है। ये कैविटी वॉल घर के लिए एक इंसुलेशन का काम करती है जो घर को सस्टेनेबल बनाता है और मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत को भी कम करता है। समझते हैं इस घर के प्लान को। ये घर ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन में डिजाइन किया गया है। यहाँ पर घर की एंट्रेंस आती है और फ्रंट में दिया गया है कार पार्किंग स्पेस। इस पैसेज से आप एंटर करते हैं। ये एक सेमी कवर्ड कोर्टयार्ड है जो वेलकमिंग स्पेस क्रिएट करता है एंट्री के ऊपर। इस कोर्टयार्ड के पास में आती है मेन एंट्रेंस। सामने की तरफ आता है फॉर्मल लिविंग एरिया जिसके सामने गार्डन स्पेस दिया गया है जो इंडोर और आउटडोर के बीच में सीमलेस कनेक्शन बनाता है। सेंटर में दिया गया है कोर्टयार्ड जो घर में एक नेचुरल वेंटिलेशन शाफ्ट के जैसे काम करता है जिसमें नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर का सर्कुलेशन होता है। पीछे की तरफ आती है किचन एंड डाइनिंग एरिया जहां से पीछे की तरफ का सीनिक व्यू मिलता है। इस घर को क्रॉस वेंटिलेशन के कंसेप्ट पर डिजाइन किया गया है जिसमें फ्रंट और बैक से नेचुरल लाइट और हवा अंदर आती है जो कि घर को एयरी फील और कूल बनाता है। घर के सेंटर में स्टेयरकेस दिया गया है जो ऊपर वाले फ्लोर को कनेक्ट करता है इजीली और घर के अंदर एक स्मूथ सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट फ्लोर पर आप स्टेयरकेस के थ्रू आते हैं जिसमें सेंटर में स्टेयरकेस और कॉर्नर में लिफ्ट दी गई है जो इजी वर्टिकल सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है इस घर के अंदर। फर्स्ट फ्लोर पर फ्रंट में दिया गया एक फैमिली एरिया जो पब्लिक स्पेस और प्राइवेट स्पेस के बीच में कंफर्टेबल जोन बनाता है। पीछे की तरफ आता है एक मास्टर बेडरूम जिसके साथ अटैच है ड्रेसिंग एरिया और बालकनी जहां से कोर्टयार्ड का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। ये स्पेस इस मास्टर बेडरूम को एक पीसफुल एनवायरनमेंट देता है। सेकंड फ्लोर पर आप आते हैं इस लिफ्ट और स्टेयरकेस के थ्रू जहां पर फ्रंट में आता है बेडरूम और पीछे की तरफ आते हैं 2 और बेडरूम। इस घर में टोटल 4 बेडरूम बनाए गए हैं और सभी स्पेसेस को नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है ताकि घर के इंटीरियर को कंफर्टेबल और रिफ्रेशिंग बनाया जा सके। घर के एलिवेशन की बात करें तो यहाँ से घर की एंट्रेंस होती है। घर के सामने की तरफ पार्किंग एरिया आता है और घर के फ्रंट में लगाई गई है स्टोन जाली जो सामने की डायरेक्ट सनरेज से बचाती है इस घर को और नेचुरल हवा को फिल्टर करके घर के अंदर लाती है। ये जाली ना सिर्फ घर के क्लाइमेट कंट्रोल में मदद करती है बल्कि साथ ही में प्राइवेसी और एस्थेटिक अपील भी मेंटेन करती है घर की। सैंडस्टोन की वॉल के अंदर घर को डिजाइन किया गया है जो घर को ठंडा रखने में मदद करता है, स्पेशली हॉट एंड एरिड क्लाइमेट कंडीशन के अंदर। अगर घर के सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आती है घर की एंट्रेंस और सामने की तरफ आता है लिविंग एरिया जिसकी रूफ को कर्व के अंदर डिजाइन किया गया है। ये कर्व्ड रूफ रूम्स को एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करती है और वेंटिलेटर के थ्रू गर्म हवा को निकालने में मदद करती है।
घर के सेंटर में दिया गया स्टेयरकेस जो कि घर के अंदर पैसिव वेंटिलेशन का काम करता है और गर्म हवा को बाहर निकालता है, साथ ही में ठंडी हवा का एयर फ्लो मेंटेन करता है यही कोर्टयार्ड। इस घर को पूरी तरह से क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसके फ्रंट में आती है सैंडस्टोन जाली और यही जाली घर को हार्श सनरेज से बचाने में मदद करती है और साथ ही में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है इंटीरियर के अंदर। अब सवाल आता है कि हम इस तरह का घर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है कोर्टयार्ड प्लानिंग। कोर्टयार्ड प्लानिंग घर के अंदर सेंट्रल कनेक्शन प्रोवाइड करती है, साथ ही के अंदर नेचुरल एयर फ्लो और हायरार्की भी एस्टेब्लिश करती है घर के अंदर। इस तरह का डिजाइन घर के अंदर एस्थेटिक के साथ साथ फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट डिजाइन प्रिंसिपल आता है क्लाइमेट अडेप्शन। सही हवा, पानी और नेचुरल एयर का यूटिलाइजेशन घर को कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट बनाता है, साथ ही घर के अंदर एक सूदिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो घर के बाहर के हार्श एक्सटर्नल क्लाइमेट को बैलेंस करने में मदद करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट डिजाइन प्रिंसिपल आता है लोकली अवेलेबल मटेरियल का इस्तेमाल करना, साथ ही में लोकल क्राफ्टमैन का यूज करना जो कि घर को एलिगेंट लुक देते हैं और कंटेक्स्ट के साथ ब्लेंड करते हैं, और यही मटेरियल एक डिजाइन को कंटेक्स्ट के साथ सीमलेसली ब्लेंड करते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह के और घर समझने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।